उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एनआरएमयू और एआईआरएफ द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस शानदार अधिवेशन में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और देखते देखते पूरा पंडाल भीड़ से भर चुका था। इसी बीच राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का आगमन हुआ। जैसे वो आए, लोगों ने उनको घेर लिया और सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे। लोग लगातार मिल रहे थे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे थे। उनका नेचर ही ऐसा है कि सब लोग उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो भी भरपूर मात्रा में सबको आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात एनआरएमयू के जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है, उसका देखिए ध्वजारोहण किया गया और इसी बीच सबने तालियां भी बजाई। इसके उपरांत सबने एक गुब्बारे भी आकाश में छोड़े गए, जो एनआरएमयू और एआईआरएफ का जो कलर है उसी कलर के गुब्बारे वहां छोड़े गए। इसी बीच सब अतिथियों को मंच पर बुलाया गया, सबको मंच पर आमंत्रित किया गया, सब लोग मंच पर बैठे। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया, जिसमें महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. त्यागी जी ने दीप प्रज्वलित किया और इसके उपरांत अन्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित में अपना अपना सहयोग दिया, अपना अपना योगदान दिया। आपको बता दें, ये देखिए तब लोग अपना अपना इस मौके को कोई गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि ये शुभ मौके ऐसे कभी कभी आते हैं और लोग इसका सब लोग आनंद लेना चाहते हैं। तत्पश्चात अतिथियों के सम्मान में एक स्वागत गीत भी गाएगा। स्वागत गीत वहाँ की जो टीम है, संगीत की टीम है, उन्होंने ये गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद अन्य जो महिला संगठन है, महिलाएं हैं, उन्होंने भी दीप प्रज्वलन में अपना योगदान दिया। और ये देखिए मंच पर तमाम जो अधिकारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, नॉर्दर्न रेलवे मैन एसोसिएशन के, एआईआरएफ के तमाम लोग मंच पर बैठे हैं और इसी बीच लोगों के स्वागत का कार्यक्रम शुरू किया गया। सबसे पहले एनआरएमयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. त्यागी जी का भव्य स्वागत किया गया, फटका पहना गया, माला पहनाई गई। इसके उपरांत उनको शॉल भी एक पहनाया गया और एक प्रतीक चिन्ह देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, एस.के. त्यागी जी का स्वागत किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का माला पहनाकर, फटका पहनाकर, वह शॉल पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सभी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का भी भव्य स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत प्रवीणा जी का भी स्वागत किया गया, उनको भी प्रतीक चिन्ह देकर और फटका पहनाकर उनका स्वागत किया, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तत्पश्चात अन्य जो मेहमान थे, अन्य जो गेस्ट थे, उनका भी मंच से बारी बारी सभी का स्वागत किया गया और स्वागत की बेला लगातार काफ़ी देर तक चली और सभी का भव्य स्वागत किया गया और सब लोग स्वागत पाकर बड़े खुश थे और जो स्वागत कर रहे थे वो भी अपने मेहमानों का स्वागत करके काफ़ी खुश दिख रहे थे। ये देखिए अपार भीड़ इस कार्यक्रम में आई, देश भर से आए लोग। इस बात ने ये जाहिर कर दिया कि सब लोग साथ हैं और पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। मेहमान भी स्टेज पर काफ़ी थे और स्टेज भी लगभग मेहमानों से काफ़ी भरा हुआ था। इसी बीच कई लोग, कई वक्ता मंच से अपनी अपनी बातें रख रहे थे, जिनको मंच व पंडाल में बैठे तमाम अधिकारी व लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें लगातार काफ़ी देर तक रखी, जिनको मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारियों ने और सामने बैठे पंडाल में लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। ये देखिए तमाम भीड़ अपने वक्ताओं को बड़े ही शांति से, बड़े ही धैर्य पूर्वक सुन रही है। और क्यों ना हो, उनके तमाम अधिकारी हैं, उनके तमाम जो वक्ता बाहर से आए हैं, सब लोग अपनी बातें रख रहे थे और इनको वक्ताओं ने बड़े ही ध्यान से बातें रखी और तमाम लोगों ने उनको बड़े ही ध्यान से सुना। इसके उपरांत देखिए ये शानदार एक कार्यक्रम रखा गया, जहां देश में 2024 में जो स्वर्गवासी हो गए, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण भी रखा गया। और ये इस बात
का प्रतीक है, इस बात को दर्शाता है कि संगठन की पहचान कैसे बनाई जाती है, संगठन सच में कैसे कार्य करता है। ये एक प्रेरणा है दूसरे संगठनों के लिए भी कि खाली अपनी खुशी ही नहीं ढूंढे, उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखें। इसी बीच NRMU के राष्ट्रीय अध्यक्ष SK त्यागी जी ने मंच से अपनी बातें रखी और उन्होंने पूरे संगठन के क्रियाकलापों के बारे में बताया और नारे भी लगवाए और बताया कि जीत ये हमारी नहीं, हम सबकी है जीत है, ये हर एक कार्यकर्ता की जीत है। इसी बीच लोग नारे बड़े ही जोर शोर से नारे लगा रहे थे। SK त्यागी जी लगातार उनसे नारे लगवा रहे थे और SK त्यागी जी ने बता दिया कि जीत कोई किसी अधिकारी की वजह से नहीं जीतती होती है, ये तमाम उन लोगों की जीत है, ये तमाम उन लोगों के प्रयास की जीत है जिन्होंने इस जीत में अपना योगदान दिया। इसी बीच हमारे साथी मनोज पिप्पल जी ने पूरे जोन में राष्ट्रीय महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से बातचीत की। सेंटर ट्रेजरर भी रहे। वार्षिक अधिवेशन मैडम प्रवीणा जी, अभी जल्द में चुनाव हुआ है और चुनाव जीतने के बाद में पहला अधिवेशन हमारे बीच में है और मजदूरों के मसीहा कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, उनको मैं रिपीट नहीं हम लोग उनसे बात करते हैं। चुनाव होने के बाद में पहला अधिवेशन, जो गाड़ी जितने सर यहाँ कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। OPS का मेन मुद्दा रहा था और जो ट्रेड यूनियन थी उन्होंने OPS की जो संधि की है उपस्थित रहा वो इस तरीके से की है कि लोगों को वर्गलाने वाली है या UPS पर फिर दोबारा करा जी जो इसका हो जाता है एक अध्यादेश आएगा उसमें जो संशोधन होगा हम उसमें बात करेंगे। तो सर आज के अधिवेशन में कि क्या महत्वता है, जिनको हम भी चाचा ही कहते हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनकी हमारा अधिवेशन हर साल लगी रही है पूरे कार्यक्रम में। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और बहुत ही बनाया होगा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था सुबह से लेकर अभी तक सारी व्यवस्था उनकी चाक चौबंद और शेड्यूल्ड है। इस अधिवेशन में इलेक्शन ओवर हो गए जैसा और हम लोग की स्टैंडिंग कमेटी हमारी रिपोर्ट भी होगी उसमें सीधे एक बात कही और वो भी आदरणीय महामंत्री जी ने कही, वो जरूर जानना चाहिए आपको, उन पर लोग बातचीत करेंगे कि हम लेखा भी अगर सोचते ही रहेंगे बहुत कि ये हो गया वो आ गए, तो ये जश्न मनाने का समय है और आज कोई इस पे बात नहीं होगी। और हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में भी ये फैसला लेने का काम किया था कि हम लोग बड़े खुशी मन से रिपोर्ट बनाएंगे लेखा और उसका परिणाम दोस्तों मैं बताऊं, इसमें जो है वो विजय जुलूस जहाँ जहाँ निकाला गया, यहाँ पर काट की हांडी एक बार चढ़ गई, वो कैसे आ गए उसके पीछे बहुत बातें हैं जो सब लोग पूरा कह रहे हैं, जो जमीन से लगा हुआ है वो जानता है। 8वें वेतन आयोग काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, हर कर्मचारी में चिंता। उसके कुछ ही दिन बाद उनका वीडियो आया उनके जनरल सेक्रेटरी का, उसमें ये लगता है नो नीड ऑफ इलेक्शन। अब ये जो है वो क्योंकि मालूम है काट की हांडी एक बार चढ़ी, ऐसा नहीं हुआ, बार बार नहीं चढ़ेगी। फिर एक संघर्ष का तो पत्रकार ने पूछ लिया कि क्यों आप डरते हैं? नहीं वो पैसा खर्चा होता है। अरे तुम्हें क्या जरूरत है, सरकार के पास बहुत खर्चा नहीं योजना चलाती साथियों का होगा वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें। मालूम है सर जिस तरीके से UR के जो चुनाव लड़ रही थी कि सच वहाँ कई मंत्रियों ने इधर उधर हो, कर्मचारियों को धमकाने का काम किया, इधर उधर हो, वो सच नहीं है। URA को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम किया आप लोगों को काम पर वोट मिला, लेकिन UR के को जो उसके कर्मचारी थे उनको कि कुछ UPS का ना तो प्रशासन का ना माननीय मंत्री का कोई असर नहीं हुआ। इतिहास में दर्ज की जाएगी, हो नहीं सकता है। 20 साल के 2004 से 24 UPS लेके आप आ गए, किसानों की लड़ाई में 700-800 किसान चला जाए, एक भी रेलवे एम्प्लॉय में कमाई जाओ और भारत सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आपने इतनी जल्दी JPR बनाया और बहुत जल्दी मिनट्स बनाए, मीटिंग्स की और आपने लाके UPS खड़ी कर दी। खाली मंत्री के कहलवान यूनिक पेंशन स्कीम अधिकारियों जो आपने लाके देने का काम किया है, गारंटी पेंशन लाने की बात की गई थी और उस पर महामंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व काम करने का काम किया है। 6.8 नॉमिनीज की बात है केवल जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरे देश में उधर के संगठन कर रहे हैं। मैंने बोला है इस बात को और मैं आज इससे कहना भी चाहता हूँ कि जरूर करें कि जब भी मिले OPS की बात करना शुरू करे, कब लाए। लेकिन सब दिल्ली के अंदर इतने प्रोग्राम हुए NRMU पे, बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुए और दिल्ली के कार्यकर्ता हर समय शिव गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद,
तो 90% कि नारे लगाने में फिर उस जुलूस बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करा, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हो जाएगा बार-बार एनआरएमयू को हारना मतलब चुनौती देना, चुनौतियों को इलेक्शन कभी भी होंगे सैक्रिफाइस करना, ये नहीं लगता सर? इसमें हम लोग हम हारे नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पिछले समीक्षा चुनाव से होगी, बैठक होगी, समीक्षा और निकालेंगे। तो इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा चुनाव से 8% इस मौके पर इस भवन में जी, और ये जो यज्ञ था ये जरूर है कि ये हमारी अस्मिता का था, हमारा वहाँ पर नार्दर्न रेलवे कम मेंस हुआ। यूनियन का, जैसे हम 52% और हम वोट जोर में लिए लड़े और लोग उस वक्त ऐठन दिखावे, मुरादाबाद में हम लोगों ने गद्दारी की बातें आई, 50% वोट लिया। लोगों ने तमाम लोगों ने सौदेबाजी और 48% तमाम बातें वोट आई इस इलेक्शन के वहाँ अंदर पर जो हम लोग कभी सोचते नहीं इतना थे। हम लोगों को वोट लेकिन परसेंटेज जो मूल कैडर था वो वहाँ कहीं पर नहीं गया, हारे वो बिल्कुल मूल नहीं है, कैडर हमारा आज भी परसेंटेज हम लोग के बहुत साथ बढ़ा। खड़ा है और अभी उसी से सबसे हम लोग बड़ी विजय है पताका कि फहराने का काम कुछ किए उस मूल कैडर एसोसिएशंस से। और कुछ केवल वो 70% यूनियन जो नए बच्चों की बात होती है इसमें सब नहीं, एसोसिएशन कुछ स्विंग वोट था उसकी वजह से हुआ है और उनको जल्दी समझ में आ ऐसे जाएगा। समझौते कर थोड़ा लिए समय दूसरे लगता है ना यूनियन कोई के चीज साथ पकने में। में, जहाँ वो 5-7 साल पुराने हमारे होंगे लिए नारियों की ethical बात नहीं। जान जाएंगे, नारियों का कहना। लगता नहीं है और सर जो नारियों की कथनी हमारे करने में एनआरएमयू के जो नहीं पदाधिकारी होता। हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कमी करी है, वो चूंकि वोटर तक नहीं पहुंच अध्यक्ष पाए, ने वो फेसबुक बोला है पे, कि समय ट्विटर कम पे, लगा है और मोबाइल तक ही ज्यादा सीमित बातें हम लोग रहे। दोबारा जिस करेंगे। तरीके से आपने जगह जगह जाकर, मंडलों में मसौदा प्रस्ताव संख्या जाकर, 2 डिवीजन में के जो जाकर लाए लोगों से वोट उसको मांगा पढ़ूं, और तो इस वोट बात आपके की कहने से वो नजर परिवर्तित कि हुआ। हमारे कारखाने मंडल की जितनी भी शाखाएं, देखिए ये बात तो निश्चित है कि कहीं चाहे ना वो कहीं अमृतसर की हो, कालका की जो हो, है वो जगाधरी हो, लखनऊ हो, जहाँ उनका भी मैं मेहनत तो धन्यवाद बहुत देता करी हूं लोगों ने, कि आपने कोई बड़े शक नहीं है। disciplined कैडर नहीं के सर, वो यहाँ आप ही नहीं सर, मैं रोकूंगा कहीं आपको। प्रकार का कुछ कोई तो कमियां अनटूवर्ड रही इंसिडेंट भी नहीं है। करने हम का लोग काम किया है, जल्दी जिसको हम लोग बैठ मनाते करके हुए इनकी समीक्षा करेंगे इसके लिए आप निश्चित और धन्यवाद जहाँ के पात्र कमियां हैं हैं। उनको एज ए हम लोग मंडल ठीक मंत्री करने मैं वाले हैं। सर ये आप ही लोग कहते हैं ना कि एक राजा जो है वो बंदर को बना दिया था, इधर उछल कर रहा है, उधर कुछ भी मान एक कहावत कहते हैं ना आप उसी जोश सर, से वो कहावत जो यहाँ सिद्ध नहीं हो रही है सर नारियों का दिल्ली के काम अंदर, करने का, क्योंकि उसी जिस तरीके काम से करेंगे, एक कहीं दिल्ली कोई के अंदर निराश सर मैं या काफी दोस्त दिन या से कहीं मन में 20 कोई साल से ऐसी बात लगभग मैं दिलाने आपकी का काम कवरेज कर करेंगे। रहा हूँ और हम लोग यही कहते थे कि आप अच्छे मतों से जीत रहे हैं, लेकिन वो वोट कैसे करना ऐसा तुमको क्यों एकदम बिखर गया? गाड़ी थोड़ी सी पीछे आई, उसको आगे करने के लिए थोड़ा स्पीड गियर लगाना बात वो नहीं है, पड़ेगा। हम तो बहुत उसी संतुष्ट क्रम हैं में हम काम करेंगे दिल्ली मंडल और मैं से, निश्चित ये बताना क्योंकि चाहूंगा दिल्ली अपने मंडल केंद्रीय में नेतृत्व को कि जब भी जब आपका कोई जब मैं आदेश होगा समीक्षा हम करता पूरा हूँ उसके लिए पिछले तत्पर चुनावों रहेंगे के 2007 और से पूरे 2013 के, अपने तो हम लोग अपने को बहुत आगे पाते और जोर शोर से उस काम लेकिन को फिर भी करने का भी काम करेंगे। हम अभी चुनावों पर मसौदा प्रस्ताव संख्या पूरी 2 के लिए समीक्षा मुझे नहीं यहाँ कर बुलाया पाए गया हैं। है। हम तमाम केंद्र के लोग उसके लिए बैठ मैं करके पढ़ एक रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी में उसमें इसकी ये है कि समीक्षा नार्दर्न रेलवे करेंगे मेंस यूनियन और जहाँ की भी हमारी कमियां होंगी ये उनको हम लोग ठीक 76वीं करेंगे। वार्षिक आम सर सभा आगे किन किन की बैठक चुनौतियों को जो आपको दिनांक सामना 26 करना है? सबसे बड़ा तो दिसंबर चुनौती हमारे सामने पे 2024 कमीशन है। जी, इसके मुरादाबाद बाद में में यूपीएस आयोजित का हो रही नोटिफिकेशन है, है। ARF के इसके महामंत्री बाद में लोगों के प्रोन्नति और इसके उसके बाद शीर्ष लोगों के नेतृत्व को मकानों की इस व्यवस्था बात के है, लिए धन्यवाद उसके ज्ञापित बाद करती है में जो कि रेल 8 कर्मियों घंटे से के ज्यादा कुछ ड्यूटी महत्वपूर्ण है, लंबित ये सब मुद्दों हमारे का सामने महत्वपूर्ण समाधान कराने में लेकिन सर सफलता देखा हासिल गया की है कि माननीय मंत्री जी मंच पर आकर कुछ उसको आप कहते ध्यान से हैं सुनें। और कलम से कुछ कार्रवाई करते हैं, कहते हैं हम रेल को पहला, प्राइवेटाइजेशन नहीं जनवरी देंगे, 2023 मैं जब तक जिंदा से हूँ लगातार रेल को किसी आंदोलन तरीके से मैं एवं नुकसान नहीं होने संघर्ष के दूंगा। उपरांत और सर अंतोगत्वा जिस तरीके से अभी जो 24 आपने अगस्त चुनौतियां गिनाई हैं, ये 2024 रेलवे कर्मचारियों देश के के माननीय लिए प्रधानमंत्री चुनौतियां ही की तो पहल हैं। पर दिनांक 1 एक बात तो निश्चित समझ लीजिए और कि उसके पश्चात रेलवे रेल एवं मंत्री सरकारी प्रयास कर सेवा ले या में सरकार प्रयास कर ले, पाए कर्मचारियों को निजीकरण तो हम लोग NPS नहीं के होने स्थान पर लेकिन यूनिफाइड निजीकरण पेंशन हो रहा है। योजना ऐसा दिलाए नहीं जाने में हो रहा। सफलता हासिल की है, वो टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, जिसमें आउटसोर्सिंग हो रही 25 है, वर्ष सेवा के उसको जो है उपरांत वो सेवानिवृत्त फिक्स टर्म पर एम्प्लॉयमेंट अंतिम के लोग 12 लगाए जा महीनों रहे हैं, के इनको औसत एक्सपीरियंस वेतन का नहीं है, 50% उनको कम पैसे में निश्चित भर्ती किया पेंशन जा के रहा रूप में दिया जाएगा। है, जो भर्ती किए जा रहे हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, हमने इन सारे सवालों को यहाँ पर भी रखा है प्रस्ताव के माध्यम से और माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे कि भाई ये उचित नहीं है, सभी पर ये जो पुरानी पेंशन योजना काम हो रहा है के इसको बंद अनुरूप करो। महंगाई राहत सर या वो दिन कब दिए जाने का आएंगे प्रावधान जिस समय शिव गोपाल मिश्रा जी एक बार दिल्ली से इनकलाब दूसरा का नारा लगा एक दिया वर्ष की बात, तो इस वर्ष प्रशासन भी की चूल्हे सभी हिल जाती थी। अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के 6 वेतन महीने के इंतजार बराबर उत्पादकता आधारित 6 बोनस महीने के इंतजार करें। भुगतान 6 के महीने आदेश इंतजार जी। समय क्या से ये कराएं। प्रशासन और जो ये मंत्री थर्ड, या ये कर्मचारियों के लोग हैं शिकायत कर्मचारियों को निवारण धमकाने का काम कर को रहे गतिमान हैं, बनाते ये कहीं हुए इनकी रुकावट समय से होगी? समस्या निवारण का प्रयास धमकी तो किया उनकी गया। चलती रहती है, लेकिन रेलवे में आप देखते होंगे कि उनकी धमकी और इतनी काम सीधी नहीं भर्ती करती। के जी। 50% और हम ये पदों को समझ रहे हैं उसी कि योग्यता के हम 6
महीने में एक ऐसा वातावरण बना देंगे
भरे ये जाने सारी के धमकियां उद्देश्य से बेअसर हो जाएंगी। GDCE का या तो ये हमारी जारी मांगे करवाया पूरी कर देंगे, गया। अदरवाइज लड़ाई हो जाएगी। ये आम सभा बहुत की अच्छी बैठक बात है। आप यूनियन के समस्त मजदूरों के पदाधिकारियों, मसीहा, मैं बार बार कहता हूं कि कर्मचारियों के मसीहा। कार्यकर्ताओं, मैं काफी साल से कवरेज कर रहा हूं। महिलाओं अगर कोई भी कर्मचारी एवं छोटा आ अन्य जाता है, ग्रासरूट वर्कर्स को माननीय इस श्री बात गोपाल के लिए मिश्रा जी के साधुवाद पास देती में है कि या समय पर एसके त्यागी जी के पास केंद्रीय कार्यालय में उस एवं समस्या स्थानीय, का समाधान राष्ट्रीय एवं हैंड टू क्षेत्रीय स्तर हैंड पर होना है। जोरदार उसके अंदर कोई आंदोलन देरी में नहीं है। सक्रियता चाहे से भाग किसी भी लेकर प्रकार का इस अफसर अंतराल है में या किसी पूरी सफलता के प्रकार का साथ प्रशासनिक अंजाम अधिकारी देने है, का काम किया। शिव गोपाल जिससे मिश्रा रेल जी के कर्मियों की कर्मचारी का लंबित काम मांगों को करना ही मनवाने के लिए होगा। रेल प्रशासन आज अधिवेशन एवं में रेल देखा, मंत्रालय पर आवश्यक डर दबाव नाम की बनाने तो में कोई चीज मदद ही मिली। नहीं है ये कि बड़ा डर important मसौदा वही प्रस्ताव व्यक्ति था, करते हैं जिन्हें कुछ जो चाहिए। इसको लेकर सिर्फ था, गोपाल मिश्रा जी जिसको को कुछ मैंने नहीं चाहिए। पढ़ने का सिर्फ काम गोपाल किया मिश्रा जी को और सिर्फ मैं चाहिए कर्मचारियों को भला। मैं छोड़ूं, कर्मचारियों के भले के अंदर वो रोड पे भी उतरते हैं, सड़कों पे भी उतरते हैं और आए दिन उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। लगातार चल रहे इस अधिवेशन में लोग देश भर से आए हुए तमाम लोग अपनी अपनी बातें मंच से रख रहे थे। आइए देखिए, लोग अपनी बातें मंच से रख रहे हैं। मंच पर ही नहीं, तमाम सामने बैठे लोग अपने वक्ताओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि संगठन को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूत करना, इस पर सबका फोकस था। और अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से कैसे भिड़ना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, इसको लेकर के सब लोग कर रहे थे। और तमाम लोग इसी खुशी में नारे भी लगा रहे थे। और दिल्ली से आए मेहमानों ने भी इस मंच पर अपनी अपनी बातें खुल कर रखी और संगठन की मजबूती के लिए आगे काम किस तरह किया जाए इसको लेकर के कई प्रस्ताव रखे गए। और इसको कई लोगों ने, अनूप शर्मा जी जैसे लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया और कहा हम आपके साथ हैं और तमाम लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी मंच से अपने विचार साझा किए। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में है एनआरएमयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके त्यागी जी। सर, आज का जो अधिवेशन हुआ है, ये अधिवेशन क्यों हुआ है और इसकी क्या खासियत है? देखिए, अधिवेशन तो ये वार्षिक अधिवेशन हमारा हर साल होता है, लेकिन इस बार का वार्षिक अधिवेशन इसलिए खास है कि हम लोगों ने अभी 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता को लेकर के चुनाव लड़ा है। और हमारी यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की सबसे बड़ी यूनियन है और तमाम विघ्न बाधाओं, तमाम झंझावात के बावजूद हम लोग नंबर 1 पर जीत के आए हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा अधिवेशन है और तमाम लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन ARF की नंबर 1 यूनियन है और सबसे ज़्यादा वोट लेकर के ये जीती है। लेकिन सर, देखा कि चुनाव के अंदर भिन्न भिन्न तरीके के आरोप लगाए गए, व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो NRMU है, AIRF फर्स्ट पे यानी पहले प्रथम का योगदान मिला है। इसलिए मिला कि हमारे जो कर्मचारी हैं उस बात को जानते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन और AIRF उनका अपना संगठन है और कभी धोखाधड़ी नहीं करता। वो हमेशा सही बात लोगों के सामने रखता है और कर्मचारियों के साथ कोई भी अन्याय हो उसका डट कर के मुकाबला करता है। उसके लिए वो किसी भी कुर्बानी को देने से पीछे नहीं रहता। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। लोगों में इस बात को लेकर यकीन है, इसीलिए लोग झूठ भ्रम में नहीं आए और हम लोग को फिर नंबर 1 लाने का काम किया। सर, जिस तरीके से और ये ट्रेड यूनियन ने OPS पे वोट मांगा था और OPS पे वोट उन्हें मिला भी, लेकिन सर फिर वही UPS की बात कर रहे हैं। देख लो, यही सच्चाई है। हमने पहले भी कहा था कि जो फैसला हमने कराया हमारे महामंत्री जी ने, वो फैसला ऐतिहासिक है और उससे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। लोग बहकाते रहे हम OPS दिलवाएंगे, UPS को नहीं मानते और अब पलटे मार गए। अभी उनके जो महामंत्री हैं उत्तर रेलवे के, उन्होंने कह दिया कि नहीं हम UPS को आने दीजिए, उसमें बहुत सुधार होकर आएगा। हमने डरा दिया सरकार को। लेकिन सर, झूठ बोलने के आदि लोग झूठी बात करते रहे हमेशा। लेकिन सर, UR जो एक ट्रेड यूनियन बनकर आई थी, उसको देखते हुए जो मंत्री हैं हमारे रेल मंत्री और जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पे उनका साथ दिया और वोटरों को धमकाया, प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाया। उसके बावजूद वो फेडरेशन में भी नहीं आ पाए। इसका कारण ये है कि देखिए, सरकारी दबाव में या किसी मंत्री के कहने पर या किसी और के दबाव में रेल कर्मचारी कभी वोट नहीं देता है। रेल कर्मचारी इस बात से और ज़्यादा दुखी हुआ कि हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम किसके पक्ष में मतदान करें। ये गुप्त मतदान था, कर्मचारी अपनी इच्छा से मतदान करते हैं, उन्होंने किया और जो उनको अच्छा लगा उसको मत दिया।
और उन्होंने इस बात को और निगेटिविटी में लिया कि हमारे ऊपर एक विशेष यूनियन को, विशेष फेडरेशन को मान्यता में लाने का दबाव बनाया जा रहा है। यह ऐतिहासिक बात थी जो उन्होंने पहली बार की, इतनी घटिया बात, और उसका जो है बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा। पहले से कम वोट लेकर के वो जीते हैं। सर, जिस तरीके से कर्मचारियों की चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं, हाँ, और उन चुनौतियों का सामना करना कितना मुश्किल हो गया है? देखिए, हम इस बात को नहीं मानते कि चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो बात सरकार चाहती थी कि मजदूर आंदोलन छिन्न भिन्न हो जाए, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। और NRMU और ARF जो सबसे लड़ाकू संगठन है रेलवे का, वो फिर नंबर 1 पर जीत करके आया है, और जो सरकार की मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको हमको लड़ करके हासिल करने का काम ARF NRMU जरूर करेगा। इसमें हम कहीं हार मानने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर NRMU का बहुत बड़ा जलसे हुए आंदोलन हुए, जंतर मंतर पर NRMU ने आंदोलन किया, लेकिन सर दिल्ली डिवीज़न से हारने का मुख्य कारण क्या रहा? आप हार कैसे बता रहे हैं उसको? अगर आप पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो हमने बहुत सुधार किया है उसमें। हम लोगों ने उसमें बहुत सुधार किया है। पहले बहुत गैप था, उनको काफ़ी अच्छे मत मिले थे 2013 में, 2007 में, लेकिन इस बार मतों का अंतर कुछ 100 तक सिमट के रह गया है। इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लोगों ने मेहनत की, और दिल्ली डिवीज़न में भी रेल कर्मचारियों ने हमारी यूनियन का बहुत साथ देने का काम किया है, हमारी यूनियन को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं तो या तो कर्मचारियों की गलती, जो पदाधिकारियों की गलती है, और देखा गया है कि जो पदाधिकारी हैं वो वोटरों तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइलबाजी की है। अगर वोटरों के पास जाते तो हो सकता है कि बड़े पैमाने पे जो दिल्ली डिवीज़न है हम जीत पाते। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे तमाम साथियों ने पूरी शिद्दत के साथ प्रयास किया है। उन्होंने घर बैठने का काम नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कहीं पर लोग समझाने में उतने सफल नहीं हो पाए उन लोगों को, तो ये तो एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि हमारे साथी घर बैठे रहे या उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो घर घर गए, उन्होंने पूरा प्रयास किया, अपने घर के काम भी छोड़ करके यूनियन के चुनाव के लिए लोग लगे रहे, हर जगह लगे रहे, दिल्ली मंडल में भी लगे रहे। ज़रूर अगर कुछ छोटी मोटी कमी रहेगी उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने सोचा है कि 1 महीने बाद हम लोग कहीं बैठ करके समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से कहाँ पर हमारी कुछ कमजोरियाँ रह गई, कहाँ हमने अच्छा परफॉर्म किया है। इस बात की समीक्षा हम लोग करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लेने का काम करेंगे। सर, अब जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो चुनौती यही है कि हम लोगों ने वादा किया था लोगों से कि 8वें वेतन आयोग का गठन कराया जाएगा। अभी आपने मंच से भी महामंत्री जी के उद्बोधन में सुना होगा कि अगर सरकार वेतन आयोग का गठन नहीं करती है 1 महीने के अंदर, तो फरवरी के महीने में इस पर हम लोग को एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात है, उसको हम लोग छेड़ेंगे। दूसरी जो समस्या है सबसे बड़ी, जिसमें हम लोग कामयाब हो गए एक तरीके से, सरकार चाहती थी कि ये ARF और NRMU कमज़ोर हो जाए, तो उसकी जो मंशा है रेल के वर्तमान स्वरूप को छिन्न भिन्न करने की, उसमें वो कामयाब हो जाते। उन्होंने बहुत प्रयास किया सरकार ने, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए वो भी एक चुनौती हम लोगों ने एक तरीके से समझिए पार कर ली है। हमसे बगैर बात करे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो हमारी अन्य समस्याएं, चाहे UPS में कुछ सुधार की बात हो, चाहे लोगों के पदोन्नति की बात हो, कैडर स्ट्रक्चरिंग कमेटी का काम आगे बढ़ने वाली बात हो, हमारी बहुत सारी कैटेगरी जो उनके अंदर कई सारी चीज़ें, कमियां, समस्याएं, उनको दूर करने की बात हो, सब पर हम लोग बहुत तेज़ी के साथ काम करने का काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। सर, जो पहले समय था, अगर शिव गोपाल मिश्रा और SK त्यागी जी ने अगर चौराहे पे खड़े होकर जो इनकलाब का नारा लगा दिया तो प्रशासन की चूल्हे हिल जाती थी, मंत्रियों की चूल्हे हिल जाती थी। अब कुछ यहाँ नया होने वाला है, क्या वो दिन वापस आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन हमने पुराने जनरल मैनेजर को विदाई दी थी, आपने मेरी बात सुनी होगी जी। मैंने कहा था कि जो भी जनरल मैनेजर या रेल मंत्री या प्रशासन में बैठा हुआ आदमी कर्मचारियों की बातों को सुनेगा, उन कन्याओं को दूर करने का काम करेगा, हमारी बातों को गंभीरता से लेगा, उसका तो हम साथ देंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा उसका हम ठीक ठाक इलाज करना जानते हैं। और मैं सिर्फ कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग वर्तमान जनरल मैनेजर को ये अपना संदेश दे करके आए हैं 2 दिन पहले। आप थे SK त्यागी जी, ना डरना किसी से, ना किसी के दबाव में आना,
और यहाँ तक कि अगर कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी, 4th क्लास का कर्मचारी अगर त्यागी जी के पास में आता है, उसकी समस्या एट ए टाइम ख़त्म की जाती है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी है। क्योंकि मैं लगातार 18 साल से कवरेज कर रहा हूँ और मैं यही देखता हूँ जो कर्मचारियों का जो एक योगदान है यूनियन के लिए, या कर्मचारियों का जो एक मानना है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमारी हर समस्या को सोल्व करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, वही दिन आप ये देख रहे हैं। मैं कैमरामैन साहब नोट करूँगा, एक बार इस पंडाल को दिखाएं कि कितने यहाँ जो आज 76वां वार्षिक अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन के अंदर नीले पट्टे, NRMU का पट्टा और गले के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लगाकर यहाँ घूम रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं शासन प्रशासन को कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे जो अधिकार हैं ना, हम किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। और जो अभी चुनाव जीतकर आए हैं उनमें एक नारा था कि काम किया है काम करेंगे, वही कर्मचारियों को अच्छा लगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो बातें मंच से रखी गई हैं, जो मुद्दे मंच से उठाए गए हैं, उन मुद्दों पर सरकार और इनके बीच किस तरह से बातचीत होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो, रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर सरकार भी करे और संगठन में मिलकर सरकार के साथ इन पर अमल करे।